कल्पना कीजिए, आप जीवन की सबसे बड़ी दौड़ में भाग ले रहे हैं, लेकिन ट्रैक पर आपकी आंखों पर पट्टी बंधी है। आप भाग तो रहे हैं, पर आपको पता ही नहीं कि मंजिल कहाँ है, रास्ता सही है या नहीं। यही हाल ज्यादातर लोगों का निवेश और जीवन के फैसलों में होता है। हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, सेविंग करते हैं, लेकिन असली दिशा खो जाती है। आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी किताब के सफर पर जो न सिर्फ आपके पैसों का निवेश सिखाएगी, बल्कि आपके जीवन को भी निवेश की तरह मैनेज करना सिखाएगी। ये किताब है द इन्वेस्टमेंट गीता। यह कोई साधारण निवेश गाइड नहीं है, यह भगवद गीता की कालातीत शिक्षाओं को आधुनिक वित्तीय दुनिया के साथ जोड़ती है। यह हमें बताती है कि कैसे निष्काम कर्म, अनुशासन और सही दृष्टिकोण के साथ हम न केवल अपनी संपत्ति, बल्कि अपनी सोच, अपने रिश्ते और अपने भविष्य को भी मजबूत बना सकते हैं। तो अगर आप अपने पैसों को सही जगह निवेश करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को स्थिरता, अनुशासन और आत्मविश्वास से भरना चाहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि आपके फैसले भावनाओं के बजाय ज्ञान और स्पष्ट नाव के बजाय ज्ञान और स्पष्ट सोच पर आधारित हों, तो आइए हम साथ मिलकर इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। क्योंकि सही निवेश सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं होता, सही निवेश आपके मन, समय और कर्म में होता है। नमस्कार दोस्तों, बुक नवा पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस बेहतरीन पुस्तक को हमने 9 अध्याय में विभाजित किया है, जो कि बहुत प्रभावशाली और प्रेरणादायक है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अध्याय 2, जिसे सांख्य योग या ज्ञान का योग कहा जाता है, गीता का वह हिस्सा है जो जीवन, कर्तव्य और आत्मा के स्वरूप पर गहन दृष्टि देता है। यह अध्याय अर्जुन के उस संकट से शुरू होता है जब वह युद्ध के मैदान में खड़ा होकर मोह और भ्रम से घिर जाता है। वह अपने ही परिजनों, गुरुओं और मित्रों को सामने देखकर विचलित हो जाता है और सोचता है कि ऐसा युद्ध जीतकर भी क्या मिलेगा जब सामने अपनों का लहू बहाना पड़े। इस भावनात्मक उलझन में उसका मन कर्तव्य से हटने लगता है और वह कृष्ण से मार्गदर्शन की विनती करता है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि वह जिस शरीर को देख रहा है वह नश्वर है, लेकिन जिस आत्मा में जीवन का वास्तविक सार है वह अजर अमर है। आत्मा न पैदा होती है और न मरती है, वह केवल शरीर बदलती है, जैसे कोई पुराना वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है। यह समझना जरूरी है कि मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। जब यह ज्ञान दृढ़ हो जाता है, तब हानि लाभ, जीवन मृत्यु, सुख दुख जैसी द्वंद्व की स्थितियां मन को हिला नहीं पाती। कृष्ण आगे समझाते हैं कि जीवन में हमारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फल पर नहीं। जब हम परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्तव्य पर ध्यान देते हैं, तो मन स्थिर और शांत रहता है। परिणाम से जुड़ी आसक्ति ही निराशा, भय और लोभ का कारण बनती है। निष्काम कर्म यानी बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना हमें मानसिक स्वतंत्रता देता है और जीवन को सरल बनाता है। सांख्य योग हमें यह भी सिखाता है कि विवेक और ज्ञान के बिना कर्म अंधा होता है। सही निर्णय तभी संभव है जब हम स्थितियों को व्यापक दृष्टि से देख सकें और भावनाओं के बहाव में न बहें। युद्ध हो या जीवन का कोई और संघर्ष, जीतने के लिए धैर्य, स्पष्ट सोच और अनुशासन आवश्यक है। यही सोच निवेश की दुनिया में भी लागू होती है। जब हम केवल मुनाफे के मोह में आकर निवेश करते हैं, तो भावनाओं के उतार चढ़ाव में गलत फैसले लेते हैं। लेकिन जब हम ज्ञान और रणनीति के साथ दीर्घकालिक दृष्टि रखते हुए निवेश करते हैं, तो हम स्थिर रहते हैं और सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। कृष्ण यह भी बताते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख, लाभ और हानि, जीत और हार में समान भाव रखता है, वही सच्चा योगी है। उसका मन बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। ऐसा मन ही कठिन परिस्थितियों में भी सही दिशा चुन सकता है। चाहे वह युद्ध भूमि हो या आर्थिक संकट, मानसिक स्थिरता हमें गिरने नहीं देती। सांख्य योग में यह संदेश स्पष्ट है कि ज्ञान केवल पढ़ने या सुनने से नहीं आता, बल्कि उसे जीवन में उतारना पड़ता है। जब हम आत्मा के स्वरूप को समझते हैं और जीवन की अस्थायी चीजों से मोह घटाते हैं, तो हम अपने समय, ऊर्जा और संसाधनों का सही निवेश करने लगते हैं। यह निवेश सिर्फ पैसे का नहीं, बल्कि मन और कर्म का भी होता है। अर्जुन को यह ज्ञान देकर कृष्ण उसे उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि एक योद्धा के रूप में युद्ध करना उसका धर्म है और इस धर्म का पालन करना ही सच्चा कर्मयोग है। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी जो भूमिका और जिम्मेदारियां हमें मिली हैं, उन्हें पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाना ही हमारा कर्तव्य है। जब हम परिणाम से ऊपर उठकर सही ज्ञान और विवेक के साथ अपना काम करते हैं, तभी हम जीवन के असली अर्थ को समझ पाते हैं। यही सांख्य योग का सार है।
आत्मा की अमरता को जानना, निष्काम भाव से कर्म करना और हर परिस्थिति में स्थिर रहना। अध्याय 3 कर्म योग जीवन में कर्म के महत्व और उसके सही स्वरूप को समझाता है। गीता के इस भाग में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि संसार में कोई भी व्यक्ति एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। सांस लेना, सोचना, चलना, ये सब भी कर्म है। कर्म से बचना संभव नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम किस भावना से कर्म कर रहे हैं। यदि कर्म स्वार्थ, लालच या भय से प्रेरित है तो वह हमें बंधन में डालता है, लेकिन यदि वही कर्म हम निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य को निभाने के लिए करते हैं तो वह हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त कर लेना पर्याप्त नहीं है, उसे कर्म में बदलना जरूरी है। कोई व्यक्ति यह सोचकर संसार के कार्यों से दूर नहीं हो सकता कि वह तपस्या या ध्यान में बैठा है, जबकि मन में इच्छाएं और लालसाएं बनी रहें। वास्तविक योग यही है कि हम अपने कर्तव्यों को निभाएं और मन को आसक्ति से मुक्त रखें। कर्म त्यागना समाधान नहीं है, बल्कि सही तरीके से कर्म करना ही असली मार्ग है। कृष्ण एक गहरी बात बताते हैं कि प्रकृति के गुण हमें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं। शरीर और मन प्रकृति के ही अंग हैं और वे निरंतर कार्यरत रहते हैं। यदि हम कर्म से बचने की कोशिश करेंगे तो भी प्रकृति हमें किसी न किसी रूप में कर्म करने पर मजबूर करेगी। इसलिए बेहतर है कि हम कर्म को अपने नियंत्रण में लें और उसे सही दिशा दें। इस अध्याय में यज्ञ का सिद्धांत भी आता है। यज्ञ का अर्थ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि अपने कार्य, समय, ऊर्जा और संसाधनों को बड़े कल्याण के लिए अर्पित करना है। जब हम अपने कर्म को केवल निजी लाभ तक सीमित न रखकर समाज, परिवार और मानवता के लिए करते हैं तो वह यज्ञ बन जाता है। ऐसा कर्म हमें आंतरिक संतोष देता है और अहंकार से मुक्त करता है। कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि महान लोग अपने कर्मों से ही दूसरों के लिए उदाहरण स्थापित करते हैं। जो लोग समाज में ऊंचे पद या प्रभावशाली स्थिति में होते हैं, उनके कार्यों को देखकर ही लोग प्रेरणा लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों का दायित्व है कि वे अपने कर्म धर्म पूर्वक और निस्वार्थ भाव से करें। कर्म योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है परिणाम के प्रति संभाव। इसका मतलब है कि हम कर्म तो पूरी निष्ठा और प्रयास से करें, लेकिन परिणाम आने पर अत्यधिक प्रसन्न या निराश न हो। परिणाम कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें से कुछ हमारे नियंत्रण में हैं और कुछ नहीं। जब हम यह समझ लेते हैं तो असफलता हमें तोड़ नहीं पाती और सफलता हमें अहंकारी नहीं बनाती। जीवन और निवेश की दुनिया में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब हम केवल मुनाफे के लालच में निर्णय लेते हैं तो बाजार के उतार चढ़ाव में घबरा जाते हैं, लेकिन जब हम दीर्घकालिक दृष्टि और अनुशासन के साथ निवेश करते हैं तो अल्पकालिक हानि या लाभ हमें विचलित नहीं करते। हम अपने लक्ष्य की ओर स्थिरता से बढ़ते रहते हैं। कृष्ण का संदेश स्पष्ट है, कर्म से भागो मत, उसे अपनाओ। अपने स्वभाव और कर्तव्य के अनुरूप कर्म करना ही धर्म है। जब हम अपने काम को सेवा, समर्पण और निष्काम भाव से करते हैं तो वह न केवल हमें व्यक्तिगत सफलता देता है, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी बेहतर बनाता है। कर्म योग यही सिखाता है कि कार्य ही पूजा है और सही भावना से किया गया हर कर्म हमें आत्मज्ञान और मुक्ति के करीब ले जाता है। अध्याय 5 कर्म संन्यास योग जीवन में कर्म और त्याग के बीच संतुलन की गहरी शिक्षा देता है। अर्जुन के मन में यह प्रश्न था कि मुक्ति का मार्ग क्या है। क्या हमें संन्यास लेकर सारे कर्म त्याग देने चाहिए या फिर संसार में रहते हुए कर्म करते रहना चाहिए? कृष्ण इस भ्रम को दूर करते हुए कहते हैं कि सच्चा संन्यास केवल कर्म छोड़ने में नहीं है, बल्कि कर्म के फलों की आसक्ति छोड़ने में है। जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करता है लेकिन उनके परिणाम से बंधा नहीं रहता, वही वास्तव में सन्यासी है। कृष्ण बताते हैं कि कर्म और संन्यास दोनों ही मार्ग अंततः मुक्ति की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म योग यानी कर्म करते हुए संन्यास की भावना रखना अधिक व्यवहारिक और सरल है। यह इसलिए क्योंकि मन और शरीर को निष्क्रिय कर देना संभव नहीं है। हम चाहे संन्यास ले लें, फिर भी मन विचारों और इच्छाओं में उलझा रहेगा। इसलिए बेहतर है कि हम कर्म करते हुए अपने भीतर वैराग्य और त्याग की भावना विकसित करें। इस अध्याय में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पित कर देता है, वह पाप से मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति सफलता और असफलता, लाभ और हानि में समान भाव रखता है। उसका मन स्थिर रहता है क्योंकि वह जानता है कि परिणाम ईश्वर के हाथ में है और उसका कर्तव्य केवल कर्म करना है। कर्म संन्यास योग का एक महत्वपूर्ण पहलू है आत्मसंयम। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि को नियंत्रित कर लेता है, वह बाहरी परिस्थितियों के प्रभाव में नहीं आता।
वह किसी भी स्थिति में शांत और संतुलित रहता है। यह स्थिरता न केवल आध्यात्मिक जीवन में बल्कि रोजमर्रा के निर्णयों और निवेश की दुनिया में भी अत्यंत आवश्यक है। जब हम भावनाओं से प्रभावित हुए बिना निर्णय लेते हैं तो हम अधिक विवेकपूर्ण और दीर्घकालिक लाभदायक कदम उठा पाते हैं। कृष्ण आगे कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो सभी जीवों को समान दृष्टि से देखता है, चाहे वह ब्राह्मण हो, गाय हो, हाथी हो, कुत्ता हो या फिर कुत्ताखोर व्यक्ति। योगी का दृष्टिकोण सबके प्रति समान होता है। यह संभाव हमें अहंकार, पक्षपात और लालच से दूर रखता है। जब हम निवेश या किसी भी कार्य में सभी अवसरों और परिस्थितियों को संतुलित दृष्टि से देखते हैं तो हम गलत फैसले लेने से बच जाते हैं। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि जो व्यक्ति मन की शांति पा चुका है वह न तो भौतिक वस्तुओं से अत्यधिक प्रसन्न होता है और न ही उनके अभाव से दुखी। वह अपने भीतर के आनंद में स्थिर रहता है। यही आनंद वास्तविक है क्योंकि यह बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। कर्म संन्यास योग यह स्पष्ट करता है कि त्याग का अर्थ भागना नहीं है बल्कि आसक्ति को छोड़ना है। जीवन में हम जो भी करते हैं, चाहे वह नौकरी हो, व्यापार हो या परिवार की जिम्मेदारी, अगर उसे निस्वार्थ भाव और ईमानदारी से करें तो वह आध्यात्मिक साधना बन जाता है। कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि कर्म करते हुए त्याग की भावना अपनाना ही सच्ची स्वतंत्रता है। ऐसा व्यक्ति बंधनों से मुक्त होकर जीवन जीता है और अंततः परम शांति को प्राप्त करता है। यह शांति तभी आती है जब हम अपने कर्मों को कर्तव्य मानकर करते हैं और उनके फल को ईश्वर पर छोड़ देते हैं। यही कर्म संन्यास योग का सार है। कर्म करते रहना, लेकिन मन को आसक्ति से मुक्त रखना ताकि जीवन में स्थिरता, संतोष और सच्ची आजादी बनी रहे। अध्याय 6 है ध्यान योग। मन की एकाग्रता, आत्मसंयम और आंतरिक शांति की गहन साधना पर आधारित है। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सच्चा योगी वह है जो अपने कर्तव्य को निष्ठा से निभाता है, दूसरों के कल्याण के लिए सोचता है और अपने मन को साधना द्वारा नियंत्रित करता है। योग का अर्थ केवल आसन या शारीरिक क्रियाओं से नहीं है, बल्कि यह मन, बुद्धि और आत्मा का संतुलन है। कृष्ण पहले यह स्पष्ट करते हैं कि योगी वह नहीं है जो अपने कर्तव्य से भाग जाता है या अत्यधिक भोग में डूबा रहता है। योगी वह है जो न तो अत्यधिक खाता है और न ही बिल्कुल उपवास करता है, न बहुत सोता है और न ही बिल्कुल झड़ता रहता है। उसका जीवन संतुलन पर आधारित होता है। यह संतुलन ही उसे ध्यान की गहराई में ले जाता है। ध्यान योग का मुख्य उद्देश्य है मन को स्थिर करना और आत्मा के साथ जुड़ना। जब मन इंद्रियों के विषयों में उलझा रहता है तो वह अशांत और चंचल होता है, जिससे जीवन में असंतोष और भ्रम पैदा होता है। लेकिन जब मन को एक लक्ष्य पर केंद्रित किया जाता है और बाहरी विकर्षणों से दूर रखा जाता है तो वह शांत हो जाता है और आत्मा की गहराई को अनुभव करता है। कृष्ण ध्यान की विधि बताते हुए कहते हैं कि योगी को एक स्वच्छ, शांत और एकांत स्थान चुनना चाहिए जहां वह रोज नियमित समय पर बैठकर ध्यान करे। उसे एक स्थिर आसन पर बैठना चाहिए, रीढ़ सीधी हो, दृष्टि नाक के सिरे पर टिकाई जाए और मन को एक ही विषय, ईश्वर या आत्मा पर केंद्रित रखा जाए। यह अभ्यास धीरे धीरे मन की चंचलता को समाप्त करता है और साधक को स्थिरता प्रदान करता है। ध्यान योग में आत्मसंयम अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं और वासनाओं पर नियंत्रण पा लेता है वही ध्यान में सफलता प्राप्त कर सकता है, क्योंकि जब तक मन बार बार भौतिक इच्छाओं की ओर भागता रहेगा तब तक वह गहराई में स्थिर नहीं हो सकता। यही सिद्धांत जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी लागू होता है, चाहे वह करियर हो, निवेश हो या रिश्ते। जब हम लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और बाहरी प्रलोभनों से प्रभावित नहीं होते तभी हम सफलता की ओर बढ़ते हैं। कृष्ण यह भी बताते हैं कि योगी का हृदय करुणा और संभाव से भरा होता है। वह मित्र, शत्रु, अपरिचित, संत या पापी सभी को समान दृष्टि से देखता है। यह दृष्टि उसे आंतरिक शांति देती है और जीवन के उतार चढ़ाव में स्थिर रखती है। अध्याय के अंत में कृष्ण योगियों की श्रेष्ठता पर प्रकाश डालते हैं। वे कहते हैं कि सभी तपस्वियों, विद्वानों और कर्मयोगियों में योगी सर्वोच्च है, क्योंकि वह ईश्वर से सीधे जुड़ा होता है और उनमें भी वह योगी सबसे श्रेष्ठ है जो पूर्ण श्रद्धा और प्रेम के साथ ईश्वर में मन लगाता है। ध्यान योग हमें सिखाता है कि बाहरी दुनिया का शोर तभी शांत होता है जब भीतर का मन शांत हो। जब हम रोजाना कुछ समय ध्यान में बिताते हैं तो न केवल मानसिक शांति मिलती है बल्कि हमारे निर्णय, व्यवहार और दृष्टिकोण भी स्पष्ट हो जाते हैं। यह स्थिरता हमें जीवन के हर क्षेत्र में अधिक प्रभावी और संतुलित बनाती है। कृष्ण अर्जुन को यह संदेश देते हैं कि ध्यान केवल साधना नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है। जब मन,
शरीर और आत्मा एक स्वर में हो जाते हैं, तभी सच्चा योग संभव होता है। और यही ध्यान योग का सार है। संतुलन, एकाग्रता और आत्मिक जुड़ाव। अध्याय 7, ज्ञान विज्ञान योग। ईश्वर की वास्तविकता, भक्ति का महत्व और जीवन के गहरे रहस्यों को उजागर करता है। इस अध्याय में कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब वे उसे ऐसा ज्ञान देंगे जो न केवल सैद्धांतिक होगा बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव पर आधारित होगा। यह ज्ञान और विज्ञान का योग है, जहां ज्ञान का अर्थ है ईश्वर और सृष्टि के स्वरूप की समझ, और विज्ञान का अर्थ है उस ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव और जीवन में उसका अनुप्रयोग। कृष्ण बताते हैं कि वह इस समस्त सृष्टि का मूल कारण और आधार है। वे ही भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की ऊर्जा के स्वामी हैं। भौतिक ऊर्जा में धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार शामिल हैं, जबकि आध्यात्मिक ऊर्जा में जीवात्माएं आती हैं, जो इन भौतिक तत्वों से परे हैं। सभी जीव ईश्वर की ऊर्जा का ही हिस्सा हैं, लेकिन अज्ञान के कारण वे अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाते हैं और भौतिक संसार में आसक्त हो जाते हैं। इस अध्याय में कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि बहुत कम लोग वास्तविक रूप से उन्हें जान पाते हैं। अधिकांश लोग सांसारिक इच्छाओं, संपत्ति, सुख और शक्ति के पीछे भागते हैं और इसी में जीवन व्यतीत कर देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति इन अस्थायी चीजों से ऊपर उठकर सत्य की खोज करता है, वही अंततः ईश्वर को पहचान पाता है। कृष्ण यह भी कहते हैं कि लोग 4 प्रकार के कारणों से उनकी शरण में आते हैं: दुख से पीड़ित, धन की इच्छा रखने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी। इनमें से ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि वह निस्वार्थ भाव से ईश्वर को जानना चाहता है और उनकी भक्ति करता है। ऐसा व्यक्ति ईश्वर में ही पूर्ण संतोष और आनंद पाता है। ज्ञान विज्ञान योग का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्चा ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं बल्कि अनुभव में है। जब हम ये समझते हैं कि ईश्वर हर जगह है, हर चीज में है और वही इस संसार को चला रहे हैं, तब हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। हम सभी जीवों में ईश्वर का अंश देखना शुरू करते हैं, जिससे अहंकार, द्वेष और भेदभाव खत्म होता है। कृष्ण बताते हैं कि जो लोग भौतिक शक्तियों और देवताओं की पूजा करते हैं, उन्हें भी उनका ही आशीर्वाद मिलता है, लेकिन वह सीमित और अस्थायी होता है। स्थायी शांति और मुक्ति केवल ईश्वर की भक्ति में है, क्योंकि वही परम सत्य और परम आश्रय है। इस अध्याय में यह भी कहा गया है कि माया, जो ईश्वर की भौतिक शक्ति है, बहुत कठिन है, लेकिन जो पूरी तरह से ईश्वर की शरण में आ जाता है, वह इस माया को पार कर सकता है। माया हमें असत्य को सत्य और अस्थायी को स्थायी मानने पर मजबूर करती है, लेकिन जब हम ईश्वर में अटूट विश्वास और भक्ति रखते हैं, तो यह भ्रम मिट जाता है। ज्ञान विज्ञान योग हमें यह सिखाता है कि केवल जानकारी होना पर्याप्त नहीं है, हमें उस जानकारी को जीवन में उतारना और अनुभव करना होगा। जब हमारा ज्ञान भक्ति और अनुभव से जुड़ जाता है, तब वह विज्ञान बनता है और यही हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। कृष्ण अर्जुन को यह संदेश देते हैं कि सच्चा ज्ञानी वही है जो अपने जीवन का उद्देश्य ईश्वर को जानना और उनके साथ एकत्व प्राप्त करना मानता है। ऐसा व्यक्ति भौतिक मोहमाया से परे होकर स्थायी आनंद पाता है और जीवन के हर क्षेत्र में संतुलन और स्पष्टता बनाए रखता है। यही ज्ञान और विज्ञान का योग है। सत्य को जानना, उसे अनुभव करना और उसी में जीना। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसमें 9वां अध्याय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे वे राजविद्या और राजगुह्य कहते हैं। राजविद्या यानी ज्ञान का राजा और राजगुह्य यानी रहस्यों का राजा। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह ज्ञान न केवल सर्वोच्च है, बल्कि अत्यंत पवित्र, शुद्ध और सुखदायक भी है। इसे अपनाने वाला व्यक्ति जीवन में शांति और मुक्ति दोनों प्राप्त करता है। यह ज्ञान किसी साधारण व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास रखने वाले के लिए ही फलदायी है। जो लोग इस पर विश्वास करते हैं, वे संसार के बंधनों से मुक्त होकर परम सत्य को जान पाते हैं। श्री कृष्ण बताते हैं कि वे ही इस पूरे ब्रह्मांड के सृजनकर्ता और पालक हैं, लेकिन वे किसी भी वस्तु में बंधे नहीं हैं। ब्रह्मांड उनके अंदर स्थित है, लेकिन वे उससे परे हैं। जैसे हवा आकाश में होती है, परंतु आकाश से बंधी नहीं होती, वैसे ही सारी सृष्टि उनसे जुड़ी हुई है, लेकिन वे उससे प्रभावित नहीं होते। वे बार बार इस सृष्टि का निर्माण करते हैं, फिर भी वे अपरिवर्तित रहते हैं। जो लोग उनकी दिव्य शक्ति को नहीं समझते, वे उन्हें एक साधारण मनुष्य मानते हैं और अपने अज्ञान में खोए रहते हैं। इस अध्याय में भगवान कहते हैं कि वे ही सभी यज्ञों के भोक्ता और स्वामी हैं, लेकिन जो लोग उन्हें नहीं पहचानते, वे बार बार जन्म मरण के चक्र में फंसे रहते हैं। जो व्यक्ति उन्हें पूरी श्रद्धा से पूजता है,
वे उसके जीवन का भार स्वयं उठा लेते हैं, चाहे वह कोई भी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र। अगर वह उनकी शरण में आता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। यहाँ तक कि जो व्यक्ति पापी जीवन जी चुका हो, अगर वह सच्चे मन से भगवान की शरण में आ जाता है तो वह भी पवित्र हो जाता है। श्री कृष्ण यह भी बताते हैं कि सच्ची भक्ति में बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं है। यदि कोई व्यक्ति उन्हें प्रेम पूर्वक एक पत्ता, फूल, फल या पानी भी अर्पित करता है तो वे उसे स्वीकार करते हैं। असल मायने प्रेम और निष्ठा के हैं, वस्तु के मूल्य के नहीं। इसलिए हर इंसान को चाहिए कि वह अपने सभी कर्म, आहार, यज्ञ और दान भगवान को समर्पित करे। ऐसा करने से वह कर्मों के बंधन से मुक्त होकर उनके धाम को प्राप्त करता है। इस अध्याय का सार यह है कि सच्चा ज्ञान वही है जो ईश्वर के अस्तित्व, उनकी सर्वव्यापकता और उनकी कृपा को समझे। यह ज्ञान गुप्त इसलिए है क्योंकि इसे केवल वही समझ सकता है जिसके भीतर श्रद्धा और भक्ति हो। जो व्यक्ति अपने मन, वचन और कर्म से भगवान को समर्पित होता है, वह इस संसार के मोह माया से ऊपर उठ जाता है और अमर सुख को प्राप्त करता है। भक्ति योग हमें यह सिखाता है कि परमात्मा के प्रति सच्ची प्रेमपूर्ण भक्ति ही जीवन का सबसे बड़ा साधन है। इसमें भगवान कृष्ण बताते हैं कि भक्ति करने वाला व्यक्ति उनके लिए सबसे प्रिय होता है। भक्ति सिर्फ पूजा पाठ या मंत्र जपने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक भावना है जिसमें मन, वाणी और कर्म तीनों भगवान की सेवा और प्रेम में समर्पित होते हैं। जब मनुष्य अपने सारे कार्य ईश्वर को अर्पित करता है और हर परिस्थिति में उनका स्मरण करता है, तब वह भक्ति के सच्चे मार्ग पर होता है। भक्ति योग में यह स्पष्ट है कि भगवान का स्वरूप सभी जीवों में है और जब हम सभी के साथ प्रेम और करुणा से पेश आते हैं तो यह भी भक्ति का ही एक रूप है। यहाँ पर भगवान यह भी समझाते हैं कि उनके सच्चे भक्त वे हैं जो ईर्ष्या, घृणा, अहंकार और स्वार्थ से मुक्त होकर सभी के साथ समान दृष्टि रखते हैं। वे अपने सुख दुख को भगवान की इच्छा मानते हैं और कभी शिकायत नहीं करते। भक्ति में किसी भी तरह का भय या अपेक्षा नहीं होती, यह केवल प्रेम और विश्वास पर आधारित होती है। भक्ति योग में ध्यान देने वाली बात यह है कि भक्ति का मार्ग हर किसी के लिए खुला है, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ, लिंग या सामाजिक स्थिति का हो। भगवान के अनुसार एक सच्चा भक्त केवल उनके नाम का स्मरण करके और अपने हृदय को प्रेम से भरकर भी उन्हें प्राप्त कर सकता है। भक्ति योग यह भी बताता है कि भक्ति के कई रूप हो सकते हैं। श्रवण, भगवान की महिमा सुनना, कीर्तन, गुणगान करना, स्मरण करना, पाद सेवन, भगवान की सेवा करना, अर्चन, पूजा, वंदन, प्रणाम, दास्य, भगवान की सेवा में रहना, सख्य, मित्र भाव और आत्मनिवेदन, पूर्ण समर्पण। इन सभी में सबसे महत्वपूर्ण है आत्मनिवेदन, क्योंकि जब हम स्वयं को पूर्णतः भगवान के हवाले कर देते हैं तो उनका अनुग्रह हमें जीवन के हर मोड़ पर मार्गदर्शन देता है। भक्ति योग के माध्यम से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है और वह लोभ, मोह और क्रोध जैसी नकारात्मक भावनाओं से मुक्त हो जाता है। इस मार्ग पर चलने से व्यक्ति के भीतर अद्भुत शांति और संतोष उत्पन्न होता है। अंततः भक्ति योग यही सिखाता है कि ईश्वर को पाने के लिए किसी जटिल साधना या कठोर तपस्या की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक सच्चे, निष्कपट और प्रेममय हृदय की आवश्यकता है जो हर क्षण भगवान का स्मरण करता है और उनके नाम में आनंद अनुभव करता है। यही भक्ति योग का सार है, प्रेम, विश्वास और समर्पण का मार्ग जो अंततः हमें परम सत्य तक पहुंचा देता है। गुणत्रय विभाग योग में भगवान कृष्ण 3 प्रमुख गुणों, सत्व, रजस और तमस का विस्तार से वर्णन करते हैं। ये गुण प्रकृति के मूल तत्व हैं और हर जीव के व्यवहार, विचार और जीवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और संतुलन का प्रतीक है। यह मन को स्पष्ट, शांत और प्रकाशमान बनाता है। रजस गुण क्रियाशीलता, इच्छाओं और आकांक्षाओं को बढ़ाता है, लेकिन साथ ही यह अस्थिरता और बेचैनी भी पैदा करता है। तमस गुण अज्ञान, आलस्य और जड़ता का कारण है, जो मनुष्य को अंधकार और भ्रम में डूबो देता है। कृष्ण बताते हैं कि हर व्यक्ति में ये तीनों गुण विभिन्न अनुपात में मौजूद रहते हैं और समय समय पर इनमें से कोई एक प्रमुख हो जाता है। सत्व का प्रभाव व्यक्ति को ज्ञान और शांति की ओर ले जाता है, रजस उसे कर्म और संघर्ष में उलझा देता है और तमस उसे निष्क्रियता और अज्ञान की ओर धकेल देता है। मनुष्य के जन्म, कर्म और मृत्यु पर भी इन गुणों का प्रभाव पड़ता है। सत्व प्रधान व्यक्ति पुण्य लोक में जाता है, रजस प्रधान व्यक्ति पुनः कर्म के चक्र में बंध जाता है और तमस प्रधान व्यक्ति नीच योनियों में जन्म लेता है। यही कारण है कि कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि यदि मोक्ष प्राप्त करना है तो इन तीनों गुणों से ऊपर उठना आवश्यक है।
जब कोई व्यक्ति गुणातीत हो जाता है, अर्थात वह सत्व, रजस और तमस तीनों से परे हो जाता है, तब वह वास्तव में मुक्त हो जाता है। गुणातीत होने का मार्ग है संभाव बनाए रखना, सुख दुख, मान अपमान और लाभ हानि में समान दृष्टि रखना और ईश्वर में अटूट भक्ति रखना। ऐसा व्यक्ति कर्म करता है लेकिन कर्म के बंधन में नहीं फंसता, क्योंकि वह फल की अपेक्षा नहीं रखता। वह किसी भी गुण के प्रभाव में नहीं बहता और उसका मन स्थिर रहता है। यह अवस्था तभी संभव है जब मनुष्य आत्मज्ञान प्राप्त करे और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचाने। भगवान यह भी कहते हैं कि इन गुणों से ऊपर उठना आसान नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति में गहराई से जमे हुए हैं और हर पल हमारे विचारों और कर्मों को प्रभावित करते हैं। लेकिन निरंतर साधना, भक्ति और आत्मसंयम से यह संभव है। जो व्यक्ति अपने भीतर के तमस को दूर करता है, रजस को नियंत्रित करता है और सत्व को भी पार कर जाता है, वही मोक्ष का अधिकारी बनता है। अंततः कृष्ण अर्जुन को यह सिखाते हैं कि तीनों गुणों से परे उठना ही आत्मा की अंतिम स्वतंत्रता है। जब कोई व्यक्ति गुणों के खेल को समझ लेता है और उनसे अप्रभावित रहना सीख जाता है, तो वह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर परम शांति और आनंद को प्राप्त करता है। यही गुणत्रय विभाग योग का सार है। प्रकृति के बंधनों से परे जाकर ईश्वर के साथ एकत्व स्थापित करना। मोक्ष संन्यास योग में भगवान कृष्ण अर्जुन को कर्म, संन्यास और मोक्ष के गहरे संबंध की व्याख्या करते हैं। वे बताते हैं कि संन्यास का अर्थ है सभी कामनाओं और फल की आसक्ति का त्याग, जबकि त्याग का अर्थ है कर्तव्य कर्म करते हुए भी उनके फल की इच्छा छोड़ देना। संन्यास का मतलब केवल कर्म का परित्याग नहीं, बल्कि कर्म के बंधन से मुक्त होना है। भगवान कहते हैं कि मनुष्य को अपने स्वधर्म के अनुसार कर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के जीवन संभव नहीं है। लेकिन कर्म करते समय आसक्ति, अहंकार और लाभ की चाह छोड़कर कार्य करने वाला ही वास्तविक त्यागी है। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: सत्व से उत्पन्न शुद्ध कर्म, रजस से प्रेरित इच्छाओं वाले कर्म और तमस से उत्पन्न अज्ञानपूर्ण कर्म। इसी प्रकार त्याग भी 3 प्रकार का होता है। सत्विक त्यागी कर्तव्य कर्म को शांति और निष्काम भाव से करता है। रजसिक त्यागी कर्म को कठिनाई और पीड़ा के कारण छोड़ देता है और तामसिक त्यागी अज्ञानवश अपने कर्तव्य को ही त्याग देता है। भगवान यह स्पष्ट करते हैं कि सच्चा त्याग वही है जिसमें व्यक्ति कर्तव्य का पालन करता है लेकिन फल में आसक्ति नहीं रखता। कर्म के फल का अनुभव भी 3 प्रकार का होता है। सात्विक फल शुद्ध, शांत और ज्ञानवर्धक होता है। राजसिक फल दुख और असंतोष देता है और तामसिक फल अज्ञान और जड़ता को बढ़ाता है। इसी तरह ज्ञान, कर्ता और कर्म भी 3 गुणों के आधार पर विभाजित होते हैं। सात्विक ज्ञान सब में एक ही आत्मा को देखता है, राजसिक ज्ञान विविधता और भिन्नता में उलझा रहता है और तामसिक ज्ञान असत्य और सीमित दृष्टिकोण वाला होता है। भगवान अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का स्वभाव और कर्म उसके जन्मजात गुणों से निर्धारित होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का विभाजन भी कर्म और गुणों के आधार पर हुआ है, न कि केवल जन्म से। ब्राह्मण में शांति, संयम और ज्ञान की प्रवृत्ति होती है, क्षत्रिय में साहस, पराक्रम और नेतृत्व की क्षमता, वैश्य में व्यापार और कृषि की योग्यता और शूद्र में सेवा की प्रवृत्ति। कृष्ण यह भी कहते हैं कि अपने स्वधर्म का पालन करना, चाहे वह साधारण ही क्यों न हो, परधर्म को अपनाने से श्रेष्ठ है, भले ही वह दिखने में महान हो, क्योंकि अपने स्वभाव के अनुरूप कर्म करना मनुष्य को आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाता है। अंत में भगवान अर्जुन को उपदेश देते हैं कि सभी कर्म, धर्म और आसक्तियों को त्याग कर पूर्ण रूप से भगवान की शरण में आ जाओ। जब व्यक्ति अहंकार, ममत्व और फल की आसक्ति छोड़कर केवल ईश्वर को समर्पित हो जाता है, तब वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। यह मोक्ष केवल ज्ञान से नहीं, बल्कि भक्ति, त्याग और पूर्ण आत्मसमर्पण से संभव है। मोक्ष संन्यास योग का सार यही है कि मनुष्य को कर्म करते हुए भी त्यागी बनना चाहिए। त्याग का अर्थ है मन की आसक्ति और स्वार्थ को छोड़ना, जबकि कर्तव्य का पालन निष्ठा और भक्ति से करना। जब व्यक्ति यह संतुलन सीख लेता है, तब वह गुणों के बंधन से मुक्त होकर ईश्वर में लीन हो जाता है और परम शांति को प्राप्त करता है। अगर इस ज्ञान ने आपके दिल को छू लिया है और आप चाहते हैं कि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपनी जिंदगी को सही दिशा देने के लिए इन शब्दों को रोज सुनें, अपनाएं और दूसरों के साथ साझा करें। याद रखें, परिवर्तन की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है और वह कदम आप अभी उठा सकते हैं।